ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिले और मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो अनुभव है वो है सचिन जी का। सचिन जी का जो अनुभव है बहुत प्यारा है। सचिन जी को बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा और मैंने इनका पहले भी अनुभव डाला है कि सचिन जी एक ऐसे बाबा के सेवक हैं जो बाबा की जो बादशाहपुर धाम में जो बाबा की पालकी निकाली जाती है, उस पालकी को वो छोड़ते नहीं हैं। जब तक पालकी अपनी यात्रा पूरी करती है तब तक वो पालकी के साथ होते हैं, पालकी के पास होते हैं और पालकी उठाए हुए होते हैं। इनका जो अनुभव है मैंने पहले भी चैनल के साथ शेयर किया है और अब जो मैं अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो अनुभव आप सुनोगे तो आप कहोगे वाकई बाबा तो सुनते हैं। देखिए, लास्ट मैंने इनका अनुभव डाला था कि लास्ट जब ये पालकी में आए थे तो ये रिटायर हो गए थे और ये चाहते थे कि इन्होंने एक फ्लैट ले रखा था और उसकी किस्तें जारी थी। तो इन्होंने बाबा से बस यही प्रार्थना करी थी बादशाहपुर धाम में आके कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ और किसी तरह से कि मेरी नौकरी ना छूटे। थोड़ा मुश्किल था लेकिन साईं की कृपा से वो एक्सटेंड हुआ था और 1 साल फिर इनकी कंटिन्यूटी में जॉब हो गई थी, जिसका इन्होंने बाबा से शुक्राना करा। और इसके अलावा इन्होंने एक अर्जी और लगाई थी बाबा के बादशाहपुर धाम में। जो इनका एक प्लॉट था वो इनके जो पेपर्स थे इनके नाम नहीं हो रहे थे, वो भी बाबा ये 1 साल से अपने आप ही जूझ रहे थे इन सब चीज़ों के लिए। वकील के पास जाना, बात करना, सब कुछ हो रहा था लेकिन नहीं। लेकिन जब इन्होंने बादशाहपुर धाम में आकर अर्जी लगाई, बाबा ने विदिन 1 वीक ही इनका काम बनाया। अब की बार भी इनकी जो 1 तारीख थी, 1 दिसंबर को इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था दोबारा से जो जॉब का रिन्यूअल था वो ख़त्म हो गया था और इनके हाथ से जॉब जा चुकी थी। अब ये कहते हैं कि बस इन्होंने बादशाहपुर धाम में जब पालकी हुई थी तो इन्होंने झाड़ू लगाई और यह इनकी इच्छा थी कि बाबा मैं खाली नहीं बैठना चाहता, मैं जॉब करना चाहता हूँ। बाबा मेरी जॉब जानी नहीं चाहिए, मुझे जॉब मिल जानी चाहिए। कहीं न कहीं मेरा आर्थिक रूप से स्टैंड होने वाला जो काम है वो रहना चाहिए। ये कहते हैं कि मैंने बादशाहपुर में झाड़ू लगाई पालकी में और उसके बाद मैं थर्सडे को भी आया अपनी यही अर्ज़ी लगाने के लिए बाबा के पास और साईं ने मेरी सुन ली। और 17 तारीख को जो हमारी फिर से जॉइनिंग है, बाबा ने मेरी फिर से सुन ली और बाबा ने मुझे फिर से 1 साल का और मौका दिया अपनी जॉब को एक्सटेंड कराने का। ऐसा होता रेयर है। ये कहते हैं कि बाबा ने मेरी फिर से सुनी और मुझे फिर से मौका मिला। 17 तारीख को फिर से मेरी एक जॉइनिंग है, जहाँ मैं फिर से जॉब कर सकूँगा। ये कहते हैं ये सब कुछ मेरा साईं की कृपा से हुआ। यहाँ पर ये एक चीज़ बताते हैं, हमारे बहुत सारे लोगों को ये रिलेट करेगी चीज़ कि परिवार का एक सदस्य तो है वो पूरा दिन बाबा, बाबा, बाबा करता रहता है, लेकिन कुछ सदस्य हैं जो बिल्कुल नेगलेक्ट करते हैं इस चीज़ को। और वो कहते हैं क्या आप तो हमेशा यही लगे रहते हो कि बाबा करते हैं, बाबा करते हैं, इतना भी पागल नहीं होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि मेरे परिवार में भी ऐसा ही है, मेरा जो बेटा है वो नहीं मानता इतना, लेकिन मैंने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि हाँ बाबा ये करते हैं। ये कहते हैं कि मेरा विश्वास है, मुझे पता है कि बाबा ने मेरे लिए क्या किया, बाबा क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि मुझे मेरे बाबा के प्रति प्यार करने से, बाबा पे विश्वास करने से, बाबा को मानने से आपकी कही हुई बातें नहीं रोक सकती। ना मैं आपको रोक रहा हूँ और ना ही आप मुझे कहिए इस चीज़ के लिए। ये कहते हैं कि दीदी सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार जो हम दोनों ही बाप और बेटे हैं, दोनों की ही जॉइनिंग जो है वो 17 तारीख की ही है। ये बाबा ने ही तो दिया दोनों हाथों से। इसके अलावा ये कहते हैं दीदी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ बाबा की कृपा से ही हूँ। एक ऐसा अनुभव मैंने डाला था जब इनके प्लॉट के कागज़ इनके नाम नहीं हो रहे थे, फिर इन्होंने अर्ज़ी लगाई और विदिन 1 वीक कागज़ जो थे प्लॉट के इनके नाम हो गए
और ये कहते हैं कि दीदी आज मैं जो कुछ भी हूँ साईं की कृपा से हूँ। वक्त था कि 50 गज का एक प्लॉट खरीदने के बारे में भी मैं सोचा करता था कि मेरा होगा भी कभी अपना प्लॉट, लेकिन आज बाबा के साथ से और बादशाहपुर धाम से कंटिन्यूसली मैं 15-16 सालों से जुड़ा हूँ। और तब से लेकर और 15-16 साल मैं ये कहूँगी कि जब बादशाहपुर धाम के सेवक अनिल जी अपनी सेवाएं नहीं भी दे रहे थे, उससे पहले से ये बाबा से जुड़े हैं। और ये कहते हैं कि बस बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया। जो इंसान एक 50 गज के प्लॉट के बारे में नहीं सोच सकता था, आज उसका गुड़गांव में 100 गज का प्लॉट है। जो इंसान ये सोच नहीं सकता था कि एक कमरा बनेगा, आज उसकी 3 मंजिला जो है उसका मकान है। ये सब साईं की कृपा से ही है। हमारा एक प्लॉट और है जिसके बारे में मैंने बोला ही कि वो लास्ट अभी इनका जो प्लॉट के हैं कागज़ इनके नाम हुए। इसके अलावा इन्होंने एक और जगह भी अपनी प्रॉपर्टी ली। बस ये कहते हैं कि दीदी मेरी औकात नहीं थी, ये मेरी औकात बनाने वाला हमारा साईं ही है। इस पे मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ। हर दिन एक साईं सचरित्र का चैप्टर ज़रूर पढ़ता हूँ। बादशाहपुर धाम से मुझे अनिल जी ने ये जगह बताई थी कि जहाँ से साईं सचरित्र की जो बुक है वो मिलती है, मैं वहाँ से जाकर लेकर आया था। और जब से मैं उस बुक को लाया हूँ, साईं सचरित्र को लाया हूँ, तब से मैं साईं सचरित्र ग्रंथ का 1 चैप्टर या 2 चैप्टर रोज़ पढ़ता ही पढ़ता हूँ। और बस बाबा का यही साथ और बाबा पे किया गया यही विश्वास मेरी ज़िंदगी में रंग लाया कि मैं जो सोच नहीं सकता था मैंने वो भी पाया। या यही कहना चाहूँगी सचिन जी, बाबा पे किया गया दृढ़ विश्वास आपको कभी खाली हाथ रहने ही नहीं देता। हम लोग मांगते हैं बाबा से गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, अच्छा पति, जैसे अरे ब्रह्मांड के नायक को, ब्रह्मांड के नायक से मांग लो। जिस दिन ब्रह्मांड का नायक आपके साथ होगा तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो तो पीछे पीछे आ ही जाएंगी। एक डायलॉग है ना 3 इडियट मूवी का कि काबिलियत के आगे भागो, तरक्की तो आपके पीछे झक मार कर आएगी ही आएगी। तो मैं यहाँ इतना कहूँगी, बाबा से बाबा को मांगो। अरे ये भौतिक चीज़ें, बंगला, गाड़ी, मोटर, कार तो झक मार के आपके पास आएंगी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड के नायक है। एक राजा के पास तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और जब ब्रह्मांड का नायक हमारे घर में आके बैठ जाएगा, जब वो हमारी गृहस्थी संभालेगा, तो किस चीज़ की कमी रह जाएगी हमारी गृहस्थी में। इसी के साथ बाबा पे आस्था और विश्वास बना के रखें। ओम साई राम, जय साई।